मैं मैसनी आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूं, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके जवाब लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड की थी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लोन के लिए। तो उसमें बहुत सारे लोगों को तमाम प्रकार के क्वेश्चन थे और उनको कुछ बातें क्लियर नहीं थी। तो आज मैंने सभी जो कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन किए गए थे उनके आंसर्स को यहाँ पर लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हालांकि मैंने सभी लोगों को आंसर्स कर दिया था जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, तो परंतु कुछ लोग ऐसे थे जिनको अभी तक इसके बारे में शंका है, तो उनके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो वो कौन कौन से सवाल होंगे उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा और अंत तक आप मेरी वीडियो को देख लीजिए। आपके जो लोन योजना से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्म कहाँ से भरना है, सबसे पहले सवाल तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप आपके मोबाइल से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वनिधि योजना की साइट पर जाना होगा और आपको इस फॉर्म को भरना होगा। इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप चाहते तो उसको देख सकते हैं और इस योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं तो आपके आसपास जो भी इंटरनेट कैफ़े, सीएससी सेंटर्स या फिर एमपी ऑनलाइन हो, वहाँ पर जाके भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि फॉर्म भर दिया है तो आवेदन कहाँ जमा करना है। तो अगर अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि अब मैंने फॉर्म को भर दिया है तो अब इसको जमा कहाँ कराना है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस फॉर्म को आप गांव लेवल पर भरते हैं तो आपके आसपास जो भी सचिव या फिर जो भी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो भी इस योजना से संबंधित फॉर्म को कलेक्ट कर रहा है, तो उनके पास जाके आप इसको फॉर्म को जमा कराना होगा। और वह कौन सा व्यक्ति है वो आपको खुद पता लगाना होगा कि आपके आसपास कौन सा व्यक्ति है जो इस योजना से संबंधित फॉर्म को जमा करा रहा है। अगर आप शहर लेवल पे इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास जो भी नगर निगम हो वहाँ पे आप इस फॉर्म को आसानी से जमा करा सकते हैं। लोन के पैसे कैसे मिलेंगे, तो जब आप फॉर्म को भर देंगे और जमा करा देंगे, इसके बाद नगर निगम या नगर पंचायत या नगर सचिव जो भी आपके पास अधिकारी हो वहाँ पे आपको इस फॉर्म को जमा कराना होगा। आपके गांव या शहर लेवल पर इसके बाद आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह वेरीफाई की जाएगी। अगर आप सच में स्ट्रीट वेल्डर का काम करते हैं या नहीं, यह जानकारी एकत्रित की जाएगी, जो कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। अगर आपकी वेरिफिकेशन जो आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। उसी से जब आप जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा वह आपको उसी साइट से प्राप्त होगा जहाँ से आप फॉर्म को भरते हैं। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट ले जाकर आपको आपके बैंक के अंदर जमा कराना होता है और बैंक आपको कुछ दिनों बाद लोन की राशि प्रोवाइड कर देगी और यह लोन की राशि एक अप्रूवल के बाद आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। जो भी अप्रूवल आपके जो वेरिफिकेशन करने वाले होंगे, जब वह बैंक को अप्रूवल दे देंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरीके से सत्य है, इसके बाद वह अप्रूवल होने के बाद तुरंत ही आपकी जो राशि होगी 10,000 रुपये की आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। कितने रुपए वापस करना है, अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि कितने रुपए वापस करना है, तो मैं आपको बता दूं इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, वो आप आज क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने लोगों को इस राशि की मतलब जो कितने लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो पूरे देश में लगभग 50 लाख लोगों को इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने ये सारे के सारे जो पैसे हैं यहाँ पे आपको पूरे के पूरे पैसे जमा कराने होंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, आप अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपये में से आपको 3,000 भरना है या 4,000 भरना है या 5,000 भरना है या भरना ही नहीं है, तो आप इन अफवाहों में मत आइए, आपको पूरी की पूरी राशि भरनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि लोन की जो राशि है वह नहीं चुका पाए तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लगभग 10,000 रुपये आपको पूरे के पूरे भरने हैं। अगर आप इस लोन की राशि को नहीं चुका पाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की सज़ा का प्रावधान यहाँ पे नहीं रखा गया है। परंतु यहाँ पे आपको सज़ा तो नहीं मिलेगी, परंतु इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर जरूर पड़ सकता है और भविष्य में आपको लोन लेने में परेशानी हो सकती है। या यह भी हो सकता है कि भविष्य में सरकार के द्वारा अगर कोई सी भी लोन योजना आती है तो वह लोन योजना का लाभ आप भविष्य में ना उठा पाएँ। तो यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस लोन की जो राशि है वो आपको भरना है या नहीं।
अगर आपने लोन भर दिया तो क्या होगा, इसका फ़ायदा। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था और उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछा भी था कि अगर मैंने ये लोन भर दिया तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो आपको यह सब पता ही होगा कि आजकल लोन लेना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर सरकार आपको लोन दे रही है, इसका मतलब आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप सरकार की नज़रों में एक ईमानदार छवि बना सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको जब भी लोन की आवश्यकता हो वह लोन आपको आसानी से मिल जाए। अब अगर आपने लोन भर दिया है तो इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने 1 साल के अंदर पूरे जो राशि होगी अगर आप भर देते हैं तो उसके बाद आपको 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ऐसे ही हज़ारों लाखों में आपको लोन मिलता रहेगा अगर आप सरकार की नज़रों में ईमानदार छवि बना लेते हैं कि आपकी जो किस्त होगी वह आप आसानी से जमा कराते हैं और टाइम टू टाइम जमा कराते हैं। इससे सरकार की नज़रों में आपका भरोसा बन जाएगा और इसके बाद जब भी आप भविष्य में लोन के लिए अप्लाई करेंगे वह लोन आपके लिए आसानी से अप्रूवल हो जाएगा। और जैसे आप लोन को चुकाते रहते हैं तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता रहता है और क्रेडिट स्कोर भी आपका बेहतर होता रहता है। अगर आपको पता नहीं है कि क्रेडिट स्कोर क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपको क्रेडिट स्कोर से संबंधित सारी जानकारी दे दूंगा कि क्रेडिट स्कोर आपके लोन लेने के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब लोन की राशि कहाँ जमा करानी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अब बारी आती है कि 10,000 रुपये का जो लोन है वो आपको मिल गया है, परंतु यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि भाई लोन की राशि को कहाँ जमा करानी है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपके बैंक से स्वतः ही डिटेक्ट होती रहेगी अगर आप बैंक वालों को परमिशन दे दें। अब यहाँ पे इससे मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि जो राशि है वह आप खुद जाके जमा कराएं महीने के महीने बैंक में, तो आप वहाँ पे जाके उनको खुद जमा करा सकते हैं। अगर आप अगर चाहते हैं कि आपके अकाउंट से अपने आप डिटेक्ट हो जाए तो आपके लिए बैंकों को परमिशन देनी पड़ेगी कि आपकी जो भी राशि होगी लगभग 900 रुपये के मंथ के आसपास की जो राशि होगी, एक महीने की किस्त जो होगी वह आपके अकाउंट से स्वतः ही कट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आप खुद जाके भरें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि इसी प्रकार से लोन की जो राशि है वो भरनी पड़ेगी, लेकिन जहां तक है यह राशि आपको बैंक के माध्यम से स्वतः ही डिटेक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से। यह राशि आपको कब तक भरनी है, इसका ब्याज का फंडा क्या है, इसका कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इस पॉइंट को भी आप समझ लीजिए कि इसका फंडा है क्या। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल के अंदर आपको सारी की सारी 10,000 रुपये की राशि भरनी पड़ेगी, जो मैं आपको कई बार इस वीडियो में बता भी चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 1 साल के अंदर पूरे के पूरे पैसे को भर देते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे एक भी रुपये आपको 10,000 रुपये से लेकर 10,000 जो आपकी राशि होगी वह 10 की 10 भरना है। आपको मात्र 1 सिंगल रुपये भी आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 10,000 रुपये 1 साल के अंदर भर देते हैं तो 7% के हिसाब से 10,000 रुपये का जो 1 साल का ब्याज होगा वह ब्याज आपके अकाउंट में इंसेंटिव के तौर पर दे दिया जाएगा वापस, जो लगभग 1 या 1,200 रुपये की राशि हो सकती है, यह आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। यानी कि आपको 10,000 रुपये पे 1 से 1,500 रुपये का लाभ सीधा हो सकता है। तो अब अगर आप इस लोन को पूरा चुका देंगे उसके बाद बैंक आपको 20,000 रुपये का और ऐसे ही आपको लाखों का लोन मिलता रहेगा। आप ऐसे ही चुकाते रहेंगे। तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में कोई और सा भी क्वेश्चन है जो चल रहा हो इस वीडियो से संबंधित कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना की जो लोन योजना है इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सिंगल सवाल का जवाब देते आए हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि मेरा काम ही है कि आपको सही जानकारी पहुंचाना। और बहुत सारे जो लोग हैं जो अफवाहों में आ जाते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं, आपको वो गलतियां करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, अगर आप इस योजना से संबंधित किसी प्रकार भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या अन्य कोई योजना है जो आपके दिमाग में चल रही है आपको पता नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जो होगी एक महत्वपूर्ण बैंकिंग सेक्टर से लेकर या फिर किसी भी योजना से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे हम। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।